नमस्कार। कैसे हैं आप सब प्रिय दोस्तों। मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईजीयू रेवाड़ी की तरफ से फिर एक नई अपडेट निकल के आई है और आईजीयू रेवाड़ी यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं उन्होंने कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उन सभी की मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में एग्ज़ाम्स को लेकर उन्होंने जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं उनसे चर्चा की है और आपसे उसके बारे में यहाँ कंप्लीट अपडेट दी जाएगी कि किस प्रोफेसर ने अपनी क्या राय रखी है। एग्ज़ाम जो आपके कंडक्ट करवाने हैं फाइनल ईयर के, वो कब से करवाने के बारे में वीसी ने हिदायतें दी हैं, इसके बारे में कंप्लीट आपसे इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, ये न्यूज़ हमें हरिभूमि न्यूज़पेपर से प्राप्त हुई है और इसमें इन्होंने बताया कि परीक्षा जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई माह में आयोजन करने पर विचार किया गया है। दोस्तों, ये जो परीक्षाएं हैं जून के लास्ट वीक में और जुलाई के प्रथम माह में करने का जो विचार किया गया है, ये ग्रेजुएशन यानी कि यूजी के जो तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनको लेकर और पीजी के जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनके एग्ज़ाम्स को लेकर इन्होंने चर्चा की है। बाकी के एग्ज़ाम्स को लेकर भी इन्होंने चर्चा की है। आपसे इसी वीडियो में उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों, आईजीयू की परीक्षा पर चर्चा के अंदर करीबन 40 से 50 कॉलेजों के जो प्राचार्य हैं वो शामिल हुए थे और उन सभी ने अपनी अपनी राय इसमें रखी है। आइए तो इस न्यूज़ को देख लेते हैं एक बार बारीकी से। यहाँ बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन में कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलने का लंबा होते इंतजार के बीच इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के वीसी ने जुड़े कॉलेज प्राचार्य के साथ वीडियो कॉन्फ़िगरेशन बैठक की। वीसी डॉक्टर एसके कक्खड़ की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कॉलेज अफेयर डीएन डॉक्टर सतीश खुराना, उप परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर सुरेश धनेरवाल सहित करीब 50 कॉलेजों के प्राचार्य शामिल हुए। परीक्षाओं पर चर्चा के दौरान वाइस चांसलर ने बताया कि परीक्षा संचालन विंग को परीक्षाओं के लिए बनाए जाने वाले प्रत्येक प्लान का बैकअप भी तैयार करने को कहा गया है ताकि किसी प्लान के सफल नहीं होने पर प्लान बी को अमल में लाया जा सके। वर्तमान स्तर में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर बुलाई गई मीटिंग में परीक्षाओं से संबंधित अनेक पहलुओं पर चर्चा की गई, जिसमें अधिकतर ने अंतिम वर्ष और रीपेयर के विद्यार्थियों को परीक्षा पर विशेष फोकस करने का सुझाव दिया। परीक्षाएं जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित करने पर विचार है। अंडर ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाओं पर निर्णय बाद में लेने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, यहाँ आप बारीकी से इसको पढ़ सकते हो। इन्होंने बताया है कि जो आपके यूजी के तृतीय और पीजी के सेकेंड ईयर की जो परीक्षाएं हैं उनको लेकर सभी ने अपने सुझाव दिए हैं कि इन परीक्षाओं को कैसे लिया जाए और जो आपके अन्य प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं होने हैं उसको लेकर इन्होंने बाद में निर्णय लेने के ऊपर विचार किया है। इसी के साथ जो रीपेयर के विद्यार्थी हैं, अंतिम वर्ष व रीपेयर के विद्यार्थी, दोस्तों इसको बारीकी से देखना आप। अंतिम वर्ष और रीपेयर के विद्यार्थियों की परीक्षा पर विशेष फोकस करने, यानी कि किसी भी विद्यार्थी के फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, तृतीय सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में रीपेयर है तो उन विद्यार्थियों के एग्ज़ाम पहले लिए जाएं और जो अंतिम वर्ष के यानी कि लास्ट वर्ष की जो परीक्षाएँ हैं उनके एग्ज़ाम पहले लिए जाएँ, इसके ऊपर विशेष फोकस इस मीटिंग के अंदर रखा गया था। बैठक में परीक्षाएं ऑनलाइन या मल्टीपल चॉइस के आधार पर होंगी, इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। अधिकतर सदस्यों ने ऑनलाइन व मल्टीपल प्रणाली में आने वाली संभावित तकनीक खामियों को देखते हुए प्रारंभिक तरीके से परीक्षाएं कराने, परीक्षा का समय 3 की बजाय 2 घंटे करने तथा परीक्षा में कम प्रश्न पूछकर एक दिन में 2 की बजाय 3 शिफ्टों में परीक्षा ली जा सकती है। इससे परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंस बनाए रखने में मदद मिलेगी। परीक्षा भवन को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाए। परीक्षा के लिए बनाए जाने वाले प्रत्येक प्लान का बैकअप भी बनाया जाए ताकि ज़रूरत पड़ने पर दूसरे विकल्प का प्रयोग किया जा सके। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के सभी शिक्षक आपदा की इस घड़ी में परीक्षा ड्यूटी व
परीक्षा के लिए सौंपे जाने वाले दायित्वों को निभाने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। परीक्षा ड्यूटी के अथवा के साथ परीक्षाओं के लिए पेपर सेटिंग, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन इत्यादि के लिए किसी प्रकार का शुल्क की मांग नहीं की जाए, जिसे अधिकतर सदस्यों ने स्वीकार कर लिया। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य को वीसी के कोविड फंड में चढ़ बढ़कर योगदान देने का आह्वान किया। वीसी ने कहा कि भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो परीक्षाओं को लेकर आगे भी मीटिंग बुलाई जा सकती है, ताकि विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए आम सहमति से निर्णय लिया जा सके। दोस्तों, इन्होंने बताया है कि अपना एक बैकअप भी तैयार करके रखें। यदि हम प्लान ए तैयार करते हैं कि इन बच्चों का ऑनलाइन परीक्षा ली जाए और किसी प्रकार से प्लान ए विफल हो जाती है, तो वीसी ने कहा है कि प्लान बी को भी तैयार रखा जाए, ताकि उसी दौरान हम प्लान बी को लागू कर दें और विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम लेने का शेड्यूल है, टाइम टेबल है, या फिर जो भी एक समय निर्धारित किया जाएगा उस समय के अनुसार इनकी परीक्षाएँ ली जा सके। और साथ में ही जो वीसी हैं उन्होंने सभी जो प्राचार्य हैं या लेक्चरर हैं कॉलेज के, उन सभी से अनुरोध किया है कि एग्ज़ाम को चेक करने के लिए जो इनको चार्ज दिया जाता है, ड्यूटी का चार्ज होता है, जिस प्रकार का भी कोई भी चार्ज जो एक्स्ट्रा दिया जाता है इनको टाइम के हिसाब से, उसको छूट देने की इन्होंने बात की है। कि फिलहाल देश एक परेशानी में चल रहा है, उस परेशानी को देखते हुए, कोविड-19 के खतरे को देखते हुए देश की मदद हो पाए और कुछ खर्चा है वह कम हो पाए, इसको लेकर वीसी ने अपने सभी प्राचार्यों से बात की है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बारीकी से बता देता हूँ कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनको प्रमोट करने के ऊपर विचार किया जा रहा है। उसकी जो मीटिंग हुई थी, यूजीसी के जो चेयरमैन हैं उनको उसकी मीटिंग के जो सदस्य थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट यूजीसी के चेयरमैन को सौंप दी है। अब दोस्तों, ये श्योर है कि तृतीय वर्ष और पीजी में सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के एग्ज़ाम होंगे, ये या तो जून के लास्ट वीक में या फिर जुलाई के प्रथम माह में करवाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। तब तक हो सकता है कि कोरोना की जो महामारी है उससे भी हमें काफ़ी राहत मिल जाएगी और जून के लास्ट या जुलाई के प्रथम माह में आपके एग्ज़ाम होने की संभावना बिल्कुल बनती है। 100% नहीं तो हम 95% तो कह सकते हैं कि आपके जुलाई या जून के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के एग्ज़ाम हैं उनको यूजीसी का फैसला आएगा, उसके बाद ही उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। और एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे यह भी अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। यदि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं तो आपको मल्टीपल चॉइस के आधार पर, जैसे कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से 20, 50, 100, 150 क्वेश्चन देके आपका 2 घंटे के अंदर अंदर एग्जाम को समाप्त किया जाए और 2 से लेकर 3 शिफ्ट के 2 की बजाय 3 शिफ्ट में इन एग्जाम्स को किया जाए, ताकि जल्द से जल्द परीक्षाएं समाप्त हो सके। दोस्तों, वीसी ने एक बात और भी कही है, यदि ज़रूरत पड़ी तो फिर भी मीटिंग बुलाई जा सकती है। और अभी यूजीसी का भी 1-2 दिन में फैसला आना बाकी है। जैसे ही यूजीसी का फैसला आएगा तो उसके बारे में भी हम आपको सूचित करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ यही सब शेयर करना था। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो और नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो, ताकि भविष्य में एमडी यूनिवर्सिटी, आईजीयू या फिर अन्य हरियाणा की, भारत देश की किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई अपडेट आती है तो उसकी जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत।